पर मैं कैमरा ऑफ ही रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटी आने वाली है मेरे पास में अभी, तो उसकी कल टेस्ट है, हाँ, तो फिर तो आप डिस्टर्बेंस होएगी। हाँ, हाँ, हुँ। कोई बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है? तो जो भी प्लैनेट है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं, ठीक है? राहु और केतु क्लॉकवाइज़ चलते हैं, ये सब आपको जानकारी है, ठीक है? हाँ, ठीक है? तो राहु को और केतु जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं, ठीक है? मतलब आपका किस्मत पल में बदल सकते हैं, ठीक है? राहु और केतु। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये लोग क्या है कार्मिक, ठीक है? पिछले जन्म में या प्रारब्ध में, ठीक है? प्रारब्ध को ये दिखाते हैं, ठीक है? है ना? तो प्रारब्ध में जो भी आप कर्म किए होंगे, ठीक है? वो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है? अच्छा कर्म किए होंगे तो सडनली आप राजा बन सकते हैं, ठीक है? किस्मत रातों रात चमक सकते हैं, ठीक है? अगर बुरे काम किए होंगे, ठीक है? तो रातों रात गरीब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है? जैसे ठीक है? बाकी जो भी रेट्रो प्लैनेट है, ठीक है ना? उसको भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कार्मिक दिखाता है, ठीक है? जो भी रेट्रो है, ठीक है? क्योंकि राहु केतु जो है वो पास्ट लाइफ को दिखाते हैं, कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वैसा कर्म जो आपके प्रारब्ध में जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मुद्दे की बात ये है, ठीक है ना? ये चीज़ है। उसके बाद क्या है? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? राहु और केतु सबसे ज़्यादा पावरफुल, लिखते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, हाँ? राहु केतु के बाद आते हैं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, शनि, मंगल और बुध। बुध बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है? क्यों होता है कमज़ोर? क्योंकि आप जो जिसके साथ बैठेगा ना, ठीक है? उस जैसा बन जाएगा बुध, ठीक है ना? और राहु केतु में इतना इतना टैलेंट है, ठीक है? कि अ, ऐसा समझिए कि वो ग्रह उनके जैसा बन जाता है राहु केतु, ठीक है? ऐसा समझिए, ठीक है? बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है क्योंकि अ, जिसके साथ बैठा, ठीक है? उस जैसा ये। मतलब आपका मतलब बदल गया, आपका फ़िक्र बदल गया, ठीक है ना? आपसे आपको जहाँ बेनिफिट है, आप उस जैसा बात करेंगे, ठीक है? ये चीज़ ये बुध है। तो बनिया लोग किसी के सगे नहीं होते। जो बनिया लोग जाति से नहीं, जो वैश्य समाज है, ठीक है? ना वो कांग्रेस की तरफ है, ना बीजेपी की तरफ, ठीक है? हाँ, या ऐसे समझिए कि दोनों को पॉकेट में रखते हैं, ठीक है? या ये ठीक है? मतलब कोई भी ग्रह ये कोई भी बैठे, ठीक है? इनका ही भला होना है, ठीक है? मुद्दे की बात ये है। जो भी लोग बढ़िया जैसे अडानी, अंबानी, है ना? ये बड़े बढ़िया हैं, ठीक है? बहुत ठेठ भाषा में बता रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? हाँ। अगर राहु केतु किसी के साथ भी कंजंक्शन में आते हैं, ठीक है? कोई भी ग्रह के साथ अगर कंजंक्शन में आते हैं, ठीक है? हाँ, तो आपका पूरा का पूरा जो स्टोरी है, ठीक है? वो पलट के रख दे सकते हैं, ठीक है? मतलब आपको राज सिंहासन मिलना था, ठीक है? उसी रात आपको आपको वनवास मिल गया, ठीक है ना? ये क्या है? अचानक से पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, है ना? ये सब राहु केतु के कारण होता है, ठीक है? मरकरी अगर अकेला है कहीं भी किसी के भी चार्ट में, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? मरकरी को कहीं न कहीं किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है? ये समझ में आया? जैसे मरकरी वीनस के साथ है, तो वीनस
जैसे बन जाएगा, ठीक है? मरकरी क्या है? बुद्धि, ठीक है? जैसे आप बच्चों लोग को आप समझाते होंगे, ठीक है? कि गलत संगत में रहने से गलत बन जाता है इंसान और अच्छे संगत में रहने से अच्छे इंसान बनता है। मतलब संगत का पूरा असर होता है, ठीक है? उसी तरीके से बुद्ध, ठीक है? उसको संगत का पूरा असर होता है, ठीक है? बुद्धि, ठीक है? बुद्धि ऐसे समझिए आप तोता के जैसा, ठीक है? तोता को आप राम राम बोलना सिखाएंगे तो वह राम राम बोलेगा। आप तोता को गाली सिखाएंगे तो गाली भी देना भी सीख जाएगा, ठीक है? सिंपल ये चीज है। एक होता है पोजिशनल स्ट्रेंथ, ठीक है? पोजिशनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये कौन सा ग्रह किसके साइड में बैठा हुआ है, ठीक है? कौन सा ग्रह किसके साइड में बैठा हुआ है ना? कहाँ या कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है? वो वो दिखाता है रिजल्ट का लेवल, है ना? कितने इंटेंसिटी के साथ आपका काम होगा। जैसे कोई भी ग्रह उच्च का होगा, ठीक है ना? बेस्ट पोजीशन, एक नंबर, है ना? कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना? उसके बाद अगर अपने राशि में है, ठीक है? वो वो भी अच्छा है, सपोर्टिव होगा, है ना? स्टेबल होगा, है ना? अगर फ्रेंड के साइन में है, ठीक है? तो वो सपोर्ट मिलता है फ्रेंड के थ्रू, है ना? ये चीज है। नेचुरल साइन में होगा तो एवरेज दिखाएगा, ठीक है? कि ना अच्छा ना बुरा, ओके ओके, है ना? जैसे पड़ोसी के साथ रिश्ता होता है, मतलब जो लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है? हाँ, कि हाय हेलो, है ना? ये चीज है। उसके बाद अगर किसी एनिमी के साइन में होंगे, ठीक है ना? तो वो दिखाता है स्ट्रगल, ठीक है? स्ट्रगल। और डिवलेटेड होंगे, नीच के होंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जी। हाँ, उसके बाद क्या है? अगर कोई भी ग्रह दुश्मन के साइन में है, ठीक है? तो क्या होगा? डिले करवा देगा, हाँ? डिले करवाएगा तो आपको दुख पहुंचेगा, है ना? ये चीजें जैसे आपको आप है 14 15 16 साल की उम्र में, ठीक है ना? आपको बाइक मिल रहा है 25 साल की उम्र में, ये दुख है दुख, ठीक है? इसे क्योंकि 14 15 साल में उम्र में होता है, ठीक है? तो आप बहुत स्पीड में चलाते, है ना? इधर उधर घुमाते, दोस्ती मजबूत करते, है ना? ये सब चीजें, ठीक है? 25 साल में मिल रहा है तो आप मेच्योर हो गए तो आपका स्पीड मुश्किल से 40 50 60 70 बस यही, है ना? सिंपल। तो ऐसा ठेठ भाषा में अच्छे से समझता है, ठीक है? सिंपल। उसके बाद आता है कंबशन। कंबशन मतलब जैसे सूर्य के पास कोई भी ग्रह जाता है, ठीक है ना? जैसे बोलते हैं ना कि वकील लोगों के साथ या राजा लोगों के साथ ज्यादा ना दोस्ती अच्छा है ना दुश्मनी अच्छा है, ठीक है ना? लोग बोलते हैं बिहार में दरोगा के लिए बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि आईजी से ज्यादा पावर होता है दरोगा का ठीक है? इसीलिए है क्योंकि उसको हर घर के बारे में पता है, ठीक है ना? एक से एक लुच्चा लफंगा थानेदार में थाना में जाते रहता है, ठीक है? तो उसको सबका कहानी पता है, ठीक है? आईजी को ना फुर्सत है उतना, ना उसको मतलब है, ठीक है? दोनों आते हैं। तो आईजी से ज्यादा दरोगा पावरफुल होता है, ऐसा समझिए, ठीक है? तो दरोगा जी के आसपास आप ज्यादा जाएंगे, ठीक है? तो आप ना अच्छा है ना बुरा, ठीक है? उसी तरीके से सूर्य सूर्य के साथ उनके पास बहुत ज्यादा करीब जाएंगे, ठीक है ना? तो अच्छा नहीं है ना?
ठीक-ठाक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है? एक डायलॉग भी था कि तुम मेरे इतने करीब नहीं आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। ये सेम टू सेम कन्वर्शन में लागू होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं अस्त दोष, ठीक है? कोई भी ग्रह अस्त हो गया, ठीक है? तो वो दोष पूर्ण हो गया, ठीक है? क्योंकि सूर्य का प्रभाव दिखेगा। अगर गुरु कम्बस्ट कम्बस्ट होता है सूर्य के पास, ठीक है? तो क्या होगा? ज्ञान में अहंकार आएगा, ठीक है? ज्ञान में क्या आएगा? अहंकार, ठीक है? तो ज्ञान में अहंकार हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है? लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? एक चीज़ और है, ठीक है? अगर सूर्य और कोई भी ग्रह, ठीक है? एक ही नक्षत्र में हो, ठीक है? सेम नक्षत्र हो या सेम पद हो, मतलब सूर्य के बहुत करीब हो, ठीक है? तो वो प्लैनेट जल जाता है। कंबशन मतलब जल जाना, ठीक है ना? या अस्त माना जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं समझना कि प्लैनेट मर गया है, नहीं, ये उसका पावर खत्म हो गया है, ठीक है? ये चीज़ है। वो डोमिनेट हो गया सूर्य के साथ, ठीक है? ठीक है? हाँ, ये चीज़ है। अब क्या है, अगर कोई भी ग्रह, ठीक है, कंबस्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं मानना है कि ज़ीरो ज़ीरो रिज़ल्ट हो गया, है ना? ऐसा नहीं मानना है कि अब तो कंबस्ट हो गया, अब तो ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना? नहीं, कंबस्ट हो गया इसका मतलब वो कॉमन इंसान की तरह हो गया, ठीक है ना? कॉमन इंसान क्या ही कर सकता है? बहुत लिमिटेड चीज़ें कर सकता है ना? बहुत ज़्यादा तो सूर्य, अगर गुरु है तो सूर्य से पैरवी कर देंगे कि चलो इसको पास करवा दो एग्ज़ाम में, ठीक है? बस यही, मतलब पैरवी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। ये समझ में आया? मज़े की बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, कि बुध और शुक्र को, ठीक है, अ, कंबशन का दोष नहीं लगता, ठीक है? ठीक है? सूर्य और ये बुध और अ, बुध और शुक्र को, ठीक है? कंबशन का दोष नहीं लगता है, मतलब ये लोग सूर्य के आसपास भी चले जाएँगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा हम नहीं मानते हैं, ठीक है? लेकिन लोग इसीलिए बोलते होंगे क्योंकि सूर्य के आसपास ही रहते हैं। कौन? गुरु, बुध और शुक्र, हाँ? ये चीज़ है। और चंद्रमा को कंबशन का दोष नहीं लगता, ठीक है? जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं, उसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है? अमावस्या की काली रातें, हाँ, ऐसा स्टोरी में सुने होंगे, ठीक है? लेकिन वो कंबशन नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ है। ये समझ में आया? एक चीज़ और, देखिए, एक तो सूर्य का चैप्टर था, अब एक चीज़ और लिखिए, ठीक है? कि सूर्य को छोड़कर, ठीक है? सूर्य को छोड़कर, क्योंकि सूर्य के साथ जो बहुत ज़्यादा करीब होगा वो क्या हो जाएगा? कम्बस्ट हो जाएगा, ठीक है? अस्त हो जाएगा, ठीक है? जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश आता है? नहीं, ठीक है ना? तो क्या है? कोई भी ग्रह सूर्य के आस-पास गया, ठीक है ना? तो वो ग्रह कम्बस्ट हो गया, मतलब वो अस्त हो गया। जो अस्त हो जाते हैं वो अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छे से दे नहीं पाते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। कॉमन मैन की तरह हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ है ना? लेकिन सूर्य को छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह, ठीक है ना? कोई भी ग्रह अगर एक ही डिग्री के अंदर आ जाए, ठीक है? 1 डिग्री के अंदर आ जाए, जैसे सूर्य है, ये सूर्य नहीं, जैसे मान लेते हैं शनि है कितना डिग्री का? 8 डिग्री का, ठीक है? हाँ? और केतु भी आ जाता है 8 डिग्री का, 8 डिग्री और 40
40 मिनट का, है ना? और डिग्री 40 मिनट। तो डिग्री डिफरेंस कितना हो गया? 40 मिनट, ठीक है? तो 40 मिनट हो गया ना, 1 डिग्री तो नहीं है, 1 डिग्री 1 डिग्री के करीब ही है ना? तो क्या है, वो दिखाता है गृह युद्ध, है ना? जब कोई भी ग्रह, है ना? गृह युद्ध में फँसा रहेगा, मतलब युद्ध करेगा, ठीक है? ठीक है ना? तो क्या है कि एक-दूसरे के साथ स्ट्रगल करेगा, ठीक है? एस स्ट्रगल मतलब लड़ाई करेगा, है ना? ये समझ में आया? ठीक है? कोई भी ग्रह बहुत करीब आएगा तो गृह युद्ध बनेगा और 1 डिग्री के अंदर, ठीक है? अगर गृह युद्ध बनेगा तो वो दोनों ग्रह एक-दूसरे को परास्त करने में लग जाएगा, है ना? ये चीज़ें। परास्त मतलब हराने के मूड में रहेगा, ठीक है? ये समझ में आया, है ना? ये इसी तरीके से है, ये एक रूलिंग पावर है, एक पोजीशन है, ठीक है ना? गलती से भी कुछ ना कुछ मुद्दा उठा, ठीक है ना? तो बवाल हो जाएगा, है ना? जैसे मोदी जी का स्ट्रीम फाइल में नाम था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है? विपक्ष हंगामा किया, अरे! सब कैसे है, ठीक है? बहुत सारा एआई का वीडियो भी आ गया, है ना? ठीक है? ये सब चीज़ तो क्या है, इससे मतलब लड़ो, सिंपल, ठीक है? ये समझ में आया। कुछ थ्योरी ऐसा भी है, ठीक है, कि मंगल है युद्ध का देवता, ठीक है? मंगल है युद्ध का देवता। तो मंगल के पास कोई भी ग्रह जाता है बहुत करीब, हाँ, तो वो ग्रह युद्ध में फँसता है ना? हाँ, युद्ध का मतलब ही है कि स्ट्रगल फेज़ है, ठीक है? ना? और दोनों तरफ से बर्बादी होगी, है ना? ये चीज़ें। रीज़न क्या है, ठीक है? कि मंगल है सोल्जर, है ना? और एग्रेशन भी है उसके अंदर, ठीक है? तो उसके साथ कोई भी ग्रह बैठता है, ठीक है ना? तो वो आता है प्रेशर में, ठीक है? ये चीज़ें। और प्रेशर में लोग मैच हार जाते हैं, हाँ? और या प्रेशर में कोई भी काम करेंगे तो गलती होगी ही होगी, ठीक है? ये चीज़ें। लेकिन एक इसमें क्या है, डिग्री का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डिग्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया? सर ये मंगल के साथ में जो भी ग्रह है, तो कितने हाँ, डिग्री हाँ। तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है? 5 डिग्री ऊपर नीचे? हाँ, 1 एक ही डिग्री, डिग्री? 1 डिग्री। हाँ, 1 डिग्री, ओके। तो कोई भी ग्रह अगर 3-4 डिग्री आगे या पीछे है तो उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो तो स्ट्रगल में रहेगा ना, ठीक है? ना, कम आपके घर स्ट्रगल हो के जाएगा। आस-पास, हाँ, लेकिन आप देखिए, एक होता है आपके घर में बम ब्लास्ट होना, ठीक है? एक होता है कि आपके शहर में बम ब्लास्ट होना, ठीक है? दोनों में अंतर है, ठीक है? शहर में है तो इंसान न्यूज़ देखता है कि अरे, अरे! वहाँ पे हो गया, ठीक है? ये चीज़ है। लेकिन क्या है, घर में हो गया तो लोग बाहर निकलते कि भाई क्या कर रहे हो? बम बम मार दोगे क्या? ठीक है? ये चीज़ है। दोनों में अंतर यही है, ठीक है? ठेठ भाषा में, ठीक है? अगर कोई भी प्लेनेट दूर हो जाता है, ठीक है ना? किसी भी ग्रह से, ठीक है? तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है? बिहार में कहावत है, ठीक है? कि बूढ़ होगा पूछ नहीं मानता है। ठीक ठीक है? तो वहाँ अगर कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है? तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? उस ग्रह के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है? आगे बढ़ते जी, है ना? जो हारा हुआ प्लेनेट होता है, ठीक है? जैसे जो
राजा हैं, ठीक है? लड़ रहे हैं, ठीक है? एक राजा जीत गया, ठीक है? एक राजा हार गया, ठीक है? तो जो हारा हुआ है, ठीक है ना? तो क्या है कि जो हारा हुआ ग्रह है, ठीक है ना? वो अपना ऋण दो जो जीता हुआ है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग देता है, ठीक है? या जो हारा हुआ ग्रह है, ठीक है? उसका उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है ना? बहुत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? जैसे प्रोमिस करेगा, ठीक है? हाँ, जैसे कोई भी ग्रह हारा हुआ है, तो वो प्रोमिस कर देगा कि आपका शादी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद शादी के सुख से वंचित हो जाएगा इंसान, ठीक है? हाँ, तो ये है, प्रोमिस कर देगा, उसके बाद या तो उसमें अवरोध कर पैदा कर देगा, ठीक है? ये या डिलीवर नहीं कर पाएगा, जैसे प्रेम बहुत हुआ, ठीक है? माँ-बाप शादी के लिए नहीं माने, है ना? डिलीवर तो नहीं हो पाया ना, ठीक है? जो जीता हुआ प्लेनेट है, ठीक है? कोई भी मैच में जो लोग हार जाते हैं, उनका उतना इम्पोर्टेंस रहता है? नहीं, है ना? जो लोग जीत जाते हैं, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, है ना? वो अपना एजेंडा को पास करेगा, ठीक है? जैसे मोदी जी अगर जीत गए, ठीक है? तो मोदी जी का जो भी एजेंडा है, ठीक है? हाँ, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, चाहे जो भी मुद्दा हो, ठीक है? हाँ, वो पास करेंगे, ठीक है? जो जैसे राहुल गांधी हार गया, ठीक है? तो उसका था कि प्रॉपर्टी सबको बराबर-बराबर बाँटो, ठीक है ना? या प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो, ठीक है? जैसे अमेरिका में होता है, ठीक है? अगर आप अपने बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं ना, ठीक है? तो उसमें भी अच्छा खासा टैक्स लग जाता है, ठीक है? तो लोग सीधा-सीधा ट्रस्ट बना देते हैं, ठीक है? किसी के नाम पे नहीं होगा, बिकेगा भी नहीं, है ना? इस इस तरीके से, ठीक है? मतलब ट्रस्ट बनाना ऐसे करें कि ऐसे समझे कि बेवकूफ़ बना रहे हैं आम जनता को, भोले-भाले जनता को, ठीक है? सिंपल, ये चीज़ है। या अपना पार्टी बना लेना, ठीक है? क्योंकि पार्टी में कोई भी फंड करेगा, उसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? ना उसमें जीएसटी लगेगा, ना कुछ लगेगा, ठीक है? पूरा का पूरा पैसा बच गया, तो ये चीज़ है। तो ये समझ में आया, ठीक है? और वही ग्रुप लीड करेगा, जो जीता, ठीक है? ये चीज़ है। अब क्या है कि कैसे जानेंगे कि कौन हारा, कौन जीता? ये भी तो बात है, ठीक है? ये बात मन में क्वेश्चन उठना चाहिए था, लेकिन उठा नहीं, है ना? सर उठा कोई बात था, पूछते तो आप कहते कि अभी बताया नहीं है, बीच में सवाल मत करिए। नहीं। ओके जी, ओके, है ना? जो डिग्री में कम होगा, ठीक है? वो हारा हुआ माना जाएगा, ठीक है? और जो डिग्री में ज़्यादा होगा, है ना? वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है? होता है ना कि 4 डिग्री 20 मिनट, है ना? कोई ग्रह है, ठीक है? दूसरा ग्रह है 4 डिग्री 40 मिनट, है ना? 20 मिनट का अंतर है, तो जो डिग्री ज़्यादा है, ठीक है? वो जीता हुआ है, सिंपल। ये समझ में आया, है ना? अब बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से थोड़ी ना जीता, ठीक है? 20 मिनट का 1 डिग्री से भी कम है, 20 मिनट है है ना? ठीक है? और वो जीत गया, तो वो लीड कैसे करेगा? आप ऐसा समझिए कि कोई भी मैच में, ठीक है? 1 रन से भी जीता जा सकता है, हाँ? 1 रन से, तो वो तो 20 में आगे आगे है ना? ये चीज़ है। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। बहुत बढ़िया। शिवानी जी आपको? सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप बोल रहे हो, समझने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे
अभी बहुत सारा सर डिग्री वगैरह का भी कोरिलेट नहीं कर पाती हूँ ना, तो इसलिए। कोई बात बट नहीं। एक हाँ, एक काम कर सकते हैं, इरा जी, आप चार्ट लगा सकते हैं किसी का जो डिग्री में बहुत करीब हो? हाँ सर, लगाती हूँ। हाँ, लगाइए। देखिए, प्रैक्टिकल भी समझाएंगे अच्छे से, है ना? सारे प्लैनेट क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है? हम्म, राहु केतु कहाँ कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? हैं? सारे टेस्ट ले रहे हो सर क्या? क्लॉकवाइज, एंटी नहीं क्लॉक? बता नहीं बता रहे भाई साहब, ठीक है? ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा होता है? राहु केतु, ठीक है? किसी के साथ कंजंक्शन में आ गया, ठीक है, बहुत सारा खेल बदल देता है ना? ये चीज आप जीवन में बहुत सारा धन अर्जित करिए, है ना? ठीक है, जैसे ओशो किए थे, बहुत सारे धन अर्जित किए थे, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उनका डेथ हो गया है मिस्टीरियस, है ना? और बाकी जो भी धन था, ठीक है, बहुत पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया, हाँ, इस टाइप से। तो ये चार्ट दिख रहा है अच्छे से? ना, बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऐसा ग्रह है, ठीक है ना, जो कि सेम डिग्री पे है, बताइए? इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, ठीक है, खोजना है और बताना है, ठीक है? सर सन और मार्स सन और मार्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 डिग्री सन कितना 46 डिग्री पे मिनट है? पे है, 9 डिग्री हम्म, 46 मिनट, और मार्स है 9 डिग्री 34 मिनट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कौन जीत रहा है? इसका डिग्री ज्यादा होगा, है ना? है ना? तो मार्स ही जीत रहा है ना? यही है ना? मार्स मार्स कि, मार्स कितना है? अ, सर मेरी आवाज आ रही है अभी क्या? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मार्स है सर 9 डिग्री 34 मिनट, ठीक है। और सन है 9 डिग्री 46 मिनट। तो मार्स हाँ, जीत रहा है, मार्स पहले आगे निकला बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या है कि क्लास में जब तक आप अच्छे से सुनिएगा नहीं ना, ठीक है, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है? हम बोले थे कुछ देर पहले ही, अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह हो, ठीक है, वो कंबशन होता है, कंबस्ट माना जाता है, अस्त होता है, ठीक है, युद्ध में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही बोले थे कि सूर्य को छोड़ के, है ना? और ये हाँ सर आप लोग बोले थे। क्या किए, सूर्य को पकड़ लिए, है ना? सूर्य को छोड़ना है, ठीक है? तब तो सर इस चार्ट पे कोई नहीं दिख रहा, फिर दूसरा कोई चार्ट लगाना बहुत पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा वाला लगाइए। वो तो आपका आपका मेरा तो ऑप्शन था ही सर, वो तो मैं लगा नहीं रही थी। ठीक है। लगा रही हूँ, तो आपका तो लगाती हूँ। इससे क्या समझ में आया शिवानी जी? इससे ये समझ में आया कि कंबशन का मिल गया, हाँ। तो मार्स बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, मार्स थोड़ा बहुत पैरवी कर देगा, है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ राजा पावरफुल है ना? सर लगा दिया आपका। अब बहुत बढ़िया। अब क्या है यहाँ पे, टू सैटर्न का डिग्री कितना है? 8 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री 39 मिनट, है ना? 39 मिनट, है ना? और कीतु का कितना है? 8 डिग्री 19 मिनट, है ना? अंतर कितना का आया? 20 डिग्री का, ये 20 मिनट का। सर हाँ,
शिवानी आप बताइए, ठीक है, आपको क्या समझ में आया? हाँ सर, वो दिख रहा है। आप बोल रहे थे ना सैटर्न का 839 है और राहु का 819 है, तो अगर 39 माइनस 19 करते तो 20 डिग्री का डिफरेंस है। 20 मिनट, तो डिग्री 20 नहीं, 20 मिनट्स का डिफरेंस। हाँ मिनट, है ना। पहले डिग्री आता है, उसके बाद मिनट आता है, उसके बाद आता है सेकंड, ठीक है ना। अगर मिनट भी अगर सेम हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेकंड में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका फैसला हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन जीत रहा है? सैटर्न, ठीक है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सैटर्न कर्मों को डिफाइन करता है, कर्मों को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और केतु क्या करता है? छोड़ दो, है ना, आराम से संन्यास ग्रहण करो, हाँ? हर इंसान काम ही करेगा तो मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? है ना। ये समझ में आया? अब देखिए, गुरु बैठे हुए हैं 5 डिग्री में, ठीक है, 5 डिग्री। सूर्य कितना डिग्री पे है? सूर्य है 4 डिग्री 40 मिनट पे, ध्यान से सुनिएगा, 4 डिग्री 40 मिनट पे, ठीक है। और गुरु कहाँ पे है? 5 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो अंतर कितना का आ गया? ठीक है, कितना आया? लगभग 40 मिनट का, 40-48 मिनट, है ना। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया, बहुत आया। बढ़िया। हाँ, तो क्या हो गया कि ये कम्बस्ट कम्बस्ट हो गया ना, कि ग्रह युद्ध में फंस गया। अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है। हाँ सर। क्या? हाँ, हाँ, वो बताया था ना आपने कि सूर्य के पास जो भी ग्रह आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सूर्य के पास कोई भी ग्रह आएगा, कम्बशन में आएगा, ठीक है ना। बाकी जगह पे कोई भी ग्रह आएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा करीब आएगा तो युद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। कुंदन जी, आप कैमरा ऑन करिएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आए? आगे बढ़ते जी, जी सर। है ना। हाँ। ये अच्छे से समझ में आया? अभी तक जो भी क्लास हुआ, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी नहीं? नहीं सर। ब- बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं रेट्रोग्रेशन, हाँ, चार्ट हटा दीजिए, है ना। और कुंदन जी, आप कैमरा ओपन कर लीजिए, है ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या है कि रेट्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? आप बताइए, आप लोग बताइए। हीरा जी, शिवानी जी, कुछ भी। सर रेट्रोग्रेशन मतलब वो प्लैनेट जो है वो अपनी स्पीड कम कर लेता है, मतलब ऐसे लिटरली कहते हैं कि उल्टा चलने लगता है, पिछले घर का भी रिजल्ट देना शुरू कर देता है वो। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोगेट है, ठीक है, तो क्या होगा? वो क्लॉकवाइज चलने लगेगा, है ना, जैसे राहु केतु चलते हैं उस टाइप से, ठीक है। ये चीजें सीधी रेखा में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे अगर रेट्रोगेट नहीं है तो क्या है? स्टेशनरी मोशन में है, ठीक है। कुंदन जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी लेट ज्वाइन हो गया सर, तो अभी तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, तो मैं नेक्स्ट से ज्वाइन करूंगा सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कैमरा ओपन कर देते तो मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी।
ठीक है। तो जब कंबशन होता है, ये सॉरी क्या बता रहे थे, रेट्रोगेशन, हाँ, जब रेट्रोगेट होते हैं कोई भी प्लेनेट, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, जिस हाउस में है, ठीक है, जैसे मेष राशि में है, ठीक है, तो मीन राशि का भी फल देंगे, ठीक है ना, और या किसी भी राशि में है, ठीक है, तो पीछे का भी रिजल्ट देंगे, है ना, ये चीज। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर जी। अच्छा, दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो आगे बढ़ते जी, ठीक है। तो दूसरे पिछले जो हाउस है, ठीक है, उनका भी रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ये समझ में आए अच्छे से? जी सर। हाँ, कैसे समझ में आए ये भी बताइए। सर अभी तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी रेट्रो प्लैनेट होता है वो जिस हाउस में होगा उसके पहले वाले हाउस का भी रिजल्ट देना शुरू करेगा। जैसे अभी मेष राशि में कोई रेट्रो है तो वो पाइसेस का भी रिजल्ट देगा, उससे पहले वाले घर का भी जो भी हाउस है जो है उसका रिजल्ट देगा। जहाँ पे भी आपका जैसे अभी आपका क्या रेट्रो था सर? कोई रेट्रो था आपका? मेरा कोई रेट्रो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी रेट्रो होते हैं, ठीक है, वो हाँ, करेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले जो चार्ट डिस्कस किया था इसमें 7th हाउस में जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रो थे, तो वो बेसिकली राइट, 6th हाउस में भी रिजल्ट देंगे। बहुत बढ़िया। तो मजे की बात ये है, ठीक है, कि सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, कभी रेट्रो नहीं होते हैं, ठीक है, राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, ठीक है ना, तो बाकी बच के 5 प्लेनेट, ठीक है ना, वो कभी कभी रेट्रो हो जाता है, जैसे मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, है ना, क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हैं, हाँ? या ऐसे भी लोग बोलते हैं कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो उल्टा चलने लगे, ठीक है, जबकि कोई भी ग्रह उल्टा चल अ, उल्ट उल्टा उल्टा चलता हुआ नजर नहीं आता है ना, या उल्टा नहीं चलता है, ठीक है, ये चीजें ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कभी उल्टा चल दिए कभी सीधा चल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप आप धरती पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग वो रेट्रो हो रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में रेट्रो नहीं है, ठीक है, ये चीजें। सर बेसिकली ये भी यही कहते हैं ना कि उनकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, इतना धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए वो लगता है कि पहले के भी इफेक्ट्स दे रहे हैं, पिछले हाउस के भी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, कि आधा पिछले हाउसेस का, आधा इस हाउसेस का, हाँ, ये चीजें। रेट्रो प्लेनेट रियल लाइफ में, ठीक है, हाँ, कभी वीक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी वीक नहीं होता है, ठीक है, स्लो स्लो भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो स्लो हो जाएगा या बहुत ज्यादा डिले करेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये जो ये है मिथ, हाँ, इस सब को आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, दिमाग से, ठीक है, ना वीक होता है, ठीक है, ना स्लो होता है, ठीक है, अगर स्लो भी होता है तो जरूरी नहीं है कि हम जब भी किसी के चार्ट में आप रेट्रो प्लेनेट देखें तो वो स्लो हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। मजे की बात ये है कि जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं वो एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, और आपके जो अनफिनिश्ड कर्म है, ठीक है, पिछले लाइफ का जो पर प्रारब्ध में आप लेके आए हैं, ठीक है ना, तो वो अनफिनिश्ड कर्म को भी एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है ना, या सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, ठीक है ना,
कोई भी रेट्रो प्लैनेट है, ठीक है ना, वो पास्ट के लाइफ को भी एक्टिव करेगा, ठीक है, या पास्ट लाइफ से आया हुआ काम को भी, अगर रेट्रो प्लैनेट है, जैसे जुपिटर रेट्रो है, ठीक है ना, 7th हाउस में, 3rd और 6th का रूलर, ठीक है, तो दोनों ऊपर हाउसेस है, ठीक है, तो आप पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा जो मेहनत किए हैं, ठीक है ना, वो सामने वाले को दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस में है, या रिलेशनशिप में दिखेगा, है ना। आप इधर ही आप जो चार्ट डिस्कस किए थे कुछ देर पहले ना, उसमें, ठीक है, और सैटर्न भी रेट्रो था, ठीक है, तो सैटर्न जहां जहां का भी रूलर है, ठीक है, तो वहां वहां का रेट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, हाँ, पास्ट लाइफ में जो भी आप कर्म किए हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ठीक है, हो सकता है आप अच्छे काम किए होंगे तो वो भी मिलेगा, हो सकता है आप बुरे काम किए होंगे तो वो भी दिखेगा, ठीक है। रेट्रो होना बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है, डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे बैठा हुआ है रेट्रो प्लैनेट, और किस किस हाउस का रूलर है, ठीक है, वो चीज, और किसका किसका डिस्पोजिटर भी है, क्योंकि डिस्पोजिटर भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो क्या है कि रेट्रोग्रेशन मूवमेंट के बारे में कल भी डिस्कस करेंगे, हाँ, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी तक यहाँ तक ही क्लास करेंगे, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो भी पढ़ाया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मन में आया है वो पूछिए, ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जय सीताराम मिलते हैं, जय सीताराम बोलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्या हीरा जी बहुत कुछ लिख रही हैं, बोलिए शिवानी जी। नहीं सर, ठीक है, कल बात करेंगे इसके बारे में। पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, ठीक है, हाँ सर। हीरा जी कुछ लिख रही हैं, कुंदन जी आप बताइए, आप क्या क्या सर मैं वो जानते हैं लिख रही एस्ट्रोलॉजी में। थी हाँ जी, रेट्रो प्लैनेट का, वो किस हाउस का रूलर है और डिस्पोजिटर किधर का है, उससे इफेक्ट पड़ता है कि क्या हाँ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और अभी जो भी क्लास में किए वो समझ में आया, हाँ सर। कोई क्वेश्चन मन में हम्म, yes। अगर आए तो लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। जी सर, कुंदन जी एक आप चार्ट देखने पड़ेंगे वो पास की डिग्रीज हाँ के हाँ होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुंदन जी आपका क्या है, पहले कभी क्लास किए हैं। एक दो बार आया था सर, जब जूम की मीटिंग हुआ करती थी बहुत पहले। अच्छा, नहीं मेरा नहीं, किसी का भी, किसी का भी, हाँ जी सर। हाँ, तो क्या क्या पढ़े हैं, बे, बेसिक कंप्लीट है, हाँ बेसिक कंप्लीट है सर। बहुत बढ़िया, तो बेसिक कंप्लीट है तो आपको बिगिनर में मजा आएगा, ठीक है, अगर किसी किसी का भी बेसिक कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, जी सर। मिलते हैं जी, जय सीताराम, है ना, जय मां भोले जी। भवानी, ओके।